गुड मॉर्निंग बच्चों। कल आपको प्रश्नावली 3.3 में क्वेश्चन नंबर 2 के तक के सवालों को समझाया गया था। चलिए भाई अब आज आगे बढ़ते हैं उसके आगे के सवालों को हल करने के लिए। तो 2 के आगे क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में सिद्ध करना है कि 10 π/4 प्लस एक्स बटे 10 π/4 माइनस एक्स बराबर 1 + 10x बटे 1 - 10x का होल स्क्वायर। हमें ये मान लाना है, ठीक है। तो ये मान लाने के लिए देखिए क्या करना है। हमने बाएं पक्ष को ले लिया, तो बाएं पक्ष में देखिए क्या लिखा है 10 π/4 प्लस एक्स बटे 10 π/4 माइनस एक्स। तो यहाँ पर फार्मूला लगेगा। अब फार्मूला कौन सा लगेगा, देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं। ऊपर 10 लिखा है, 2 मान प्लस में लिखे हैं, तो समझ में आ गया होगा आपको अब तो थोड़ा थोड़ा कि 10a + b का सूत्र लगेगा। अब 10a + b का सूत्र क्या होता है, 10a + 10b बटे 1 - 10a × 10b, ठीक है। और अगर बटे वाले मान की बात करें तो उसमें देखिए 10 है और अंदर 2 मान लिखे हैं लेकिन वो माइनस में लिखे हुए हैं, तो उसमें माइनस से संबंधित सूत्र लगा दीजिए 10a - b का, ठीक है। अब इसमें फार्मूले में क्या अंतर होता है, हमने कहा था अंतर को भी ध्यान दीजिएगा तो जल्दी याद हो जाएगा। तो अंतर ये होता है कि प्लस वाले सूत्र में जहाँ प्लस होता है और जहाँ माइनस होता है उसमें जब माइनस वाला सूत्र लिखते हैं तो वो चिन्ह आपस में बदल जाते हैं, यानी प्लस की जगह हम क्या करेंगे, माइनस का प्रयोग करेंगे, और जहाँ माइनस लिखा हुआ है वहाँ क्या करेंगे, प्लस का प्रयोग करेंगे। तो ये किसका सूत्र बन जाएगा, ये बन जाएगा 10a - b का सूत्र, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अब क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन में सबसे पहले ऊपर वाले पद की बात करते हैं। ऊपर वाले पद में 10 π/4 प्लस एक्स लिखा है। इसको जब हम इसमें देखेंगे तो ये पाएंगे कि a की जगह π/4 है और b की जगह x है। तो ये मान हम क्या करेंगे, इस सूत्र में रख देंगे। तो आ जाएगी वैल्यू 10 π/4 + 10x बटे 1 - 10 π/4 × 10x, ठीक है। अब बटे में नीचे वाले पद की बात करते हैं। नीचे वाले में भी वही काम करना है, हमें a की जगह π/4 और b की जगह x का प्रयोग करना है उस नीचे वाले सूत्र में। तो इसको लिखा जाएगा 10 π/4 - 10x बटे 1 + 10 π/4 × 10x, मतलब इस फार्मूले में मान रखना है आपको। फिर 10 π/4 ये मान रेडियन में है, अगर इसको डिग्री में बात करेंगे तो ये 45 आएगा यहाँ पर, यानी ये 1045 लिखा है। और 1045 अंश का मान क्या होता है, 1045 अंश का मान होता है 1, यानी 10 π/4 को हम लिखते हैं 10 45 अंश और 1045 अंश का मान होता है 1। तो यहाँ 1 लिख देंगे, तो यहाँ 1 लिखेंगे तो 1 + 10x ये आ गया। फिर 1 माइनस और यहाँ 1 × 10x, तो 1 से इंटू करेंगे तो 10x ही आएगा, तो 1 - 10x आ गया, ठीक। फिर बटे में देखिए यहाँ 1 - 10x, तो ये 1 - 10x। फिर बटे में 1 प्लस और यहाँ 1 × 10x करेंगे तो फिर से 10x आएगा, तो ये 1 प्लस और ये 10x। तो ये 4 संख्याएं बटे में आ गई। और जब 4 संख्याएं बटे में होती हैं तो हम क्या करते हैं, बाहर बाहर का गुणा और अंदर अंदर का गुणा करते हैं। तो हम क्या करेंगे, 1 + 10x का गुणा सबसे ऊपर 1 + 10x में होगा, तो ये आ जाएगा 1 + 10x का स्क्वायर। फिर इसके बाद 1 - 10x का गुणा नीचे 1 - 10x में होगा, तो ये आ जाएगा 1 - 10x का स्क्वायर। तो हमने होल स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। तो यही मान आपका देखिए ध्यान से राइट हैंड साइड में आपको सिद्ध करना था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस तरह से आपको कंप्लीट करना है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन में। तो अगले क्वेश्चन में भाई आपको सिद्ध करना है cos π + x × cos π यानी cos -x बटे sin π - x गुणे cos π/2 + x बराबर हमें ये मान लाना है cot स्क्वायर x के। किसके बराबर लाना है, cot स्क्वायर x के। तो देखिए ध्यान से, अब इसके लिए आपको उन्हीं चतुर्थांशों वाले जो फार्मूले बताए थे उनका प्रयोग करना पड़ेगा। जिसमें हमने बताया था ASTC बताया था, ठीक है ना। तो उसी को आपको यह यूज करना है। कैसे, देखिए जैसे लिखा है cos π + x, तो cos π + x, पाई का मान होता है 180, तो cos 180 + x लिखा हुआ है। तो cos 180 + x का मान लिखना है। अब इसका मान देखिए हमने 2 तरीके बताए थे, तो समझिएगा। पहला तरीका हमने इसके मान को निकालने के लिए 2 चीज़ें याद रखने को बताई थी।
पहली चीज़ क्या बताई थी कि इसका चिन्ह, तो चिन्ह कैसे देखते हैं? चिन्ह देखने के लिए आपको ये देखना है कि किस चतुर्थांश में पड़ेगा। तो 180 प्लस थीटा बच्चों तीसरे चतुर्थांश में पड़ता है। किस में पड़ता है? तीसरे चतुर्थांश में पड़ता है। और तीसरे चतुर्थांश में टी लिखा है तो 10 मतलब 10 और कॉट प्लस रहेगा। तो कॉस कैसा रहेगा? कॉस माइनस रहेगा। तो चिन्ह पता चल गया, माइनस रहेगा। अब दूसरी बात क्या ध्यान देनी है? दूसरा ये कि चेंज होना है कि नहीं होना है। तो ये 180 है, तो हमने ये बताया था कि 180 और 360 पर चेंज नहीं होता है। 180 और 360 पर चेंज नहीं होता है। इसका मतलब कॉस है तो कॉस बना रहेगा। तो यानी इसका देखिए कॉस 180 प्लस एक्स का मान क्या आ गया? माइनस कॉस एक्स आ गया। यही इस तरीके से बस दो बातों को ध्यान देके आप कोई भी मान निकाल सकते हैं। ठीक है, इससे संबंधित कोई भी मान निकाल सकते हैं। तो कॉस पाई प्लस एक्स का यानी कॉस पाई प्लस एक्स का मान कितना आ गया? माइनस कॉस एक्स आ गया। ठीक, अब देखिए कॉस माइनस एक्स, ये तो फार्मूला आपको बताया है कि कॉस में अगर माइनस कोण है, ऋणात्मक कोण है, तो वो प्लस का हो जाता है कॉस एक्स। अगर साइन और टेन में है तो दोनों माइनस में हो जाते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर क्या होगा? यहाँ कॉस एक्स आ जाएगा। अब बटे में बात करते हैं। साइन पाई माइनस एक्स लिखा हुआ है, तो साइन पाई का मतलब वही हो गया 180 माइनस एक्स। तो अब देखिए फिर से वही दो बातें ध्यान देनी है कि 180 माइनस एक्स किस चतुर्थांश में पड़ेगा? ये पड़ेगा आपका दूसरे चतुर्थांश में। किस में पड़ेगा? दूसरे चतुर्थांश में पड़ेगा। अब दूसरे चतुर्थांश में क्या होता है? दूसरे चतुर्थांश देखिए यस लिखा हुआ है। यस का मतलब हो गया साइन और इसका व्युत्क्रम कॉसेक। साइन और कॉसेक प्लस होते हैं, तो ये क्या है? साइन है। साइन का मतलब ये कैसा होगा? ये प्लस होगा। ठीक है, अब दूसरी बात, चेंज होना है कि नहीं होना है? तो 180 360 पर चेंज नहीं होता है, तो साइन है तो साइन बना रहेगा। इसका मतलब साइन 180 माइनस एक्स का मान क्या आ गया? साइन एक्स आ गया। तो वही देखिए साइन पाई माइनस एक्स का मान हम यहाँ पर साइन एक्स रख देंगे। ठीक, अब इसके चौथे मान पे आते हैं। कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स लिखा है, तो पाई बाई 2 का मतलब होता है 90, तो 90 प्लस एक्स का मान निकालना है। ठीक है, तो फिर से इसमें दो बातें ध्यान दीजिए। पहली बात, इसका चिन्ह कैसा होगा? तो उसके लिए 90 प्लस एक्स किस चतुर्थांश में जाएगा? तो 90 प्लस एक्स जो है ये भी दूसरे में जाएगा, दूसरे में जाएगा। ठीक है, और दूसरे में क्या होता है? साइन और कॉसेक होता है प्लस में, तो कॉस कैसा होगा? कॉस होगा माइनस में। कॉस कैसा होगा? कॉस होगा माइनस में। ठीक है, अब इसके बाद 90 पे चेंज होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। 90 और 270 पे चेंज होता है। तो कॉस किस में चेंज हो जाता है? कॉस हो जाता है साइन में चेंज। कॉस किस में होता है? कॉस साइन में चेंज हो जाता है। तो कॉस 90 प्लस एक्स का मान कितना लिख दिया हमने? माइनस साइन एक्स लिख दिया। ठीक है, अब इनको हल कर लें। तो माइनस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, तो माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन एक्स इंटू माइनस साइन एक्स, तो माइनस का साइन स्क्वायर एक्स। ये माइनस माइनस तो हट जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स क्या आ जाएगा? कॉट स्क्वायर एक्स। तो ये आपका कॉट स्क्वायर एक्स आपको लाना है। क्या लाना है आपको? कॉट स्क्वायर एक्स। इसका मतलब ये आपका राइट हैंड साइड वाला मान मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आप इसको कंप्लीट करेंगे। इसी तरह देखिए पाँचवें सवाल में हमें इसका मान 1 के बराबर सिद्ध करना है। तो उसके लिए भी देखिए वही सारे मान दिए जा रहे हैं, आपको 360 वाला यूज करना है, वही ASTC प्रयोग में लाना है। तो थोड़ा सा फास्ट देखिए इस सवाल को। 3π/2 का मतलब होता है 270, तो 270 प्लस एक्स बनेगा, और 270 प्लस थीटा किस चतुर्थांश में जाएगा? चौथे में जाएगा। चौथे में कॉस प्लस होता है तो ये मान प्लस रहेगा, और 270 पे चेंज होता है तो कॉस किस में चेंज हो जाएगा? साइन एक्स में। ठीक है, तो देखिए कॉस 3π/2 प्लस एक्स को हमने क्या लिख दिया? साइन एक्स लिख दिया। अगले मान पे देखिए कॉस 2π प्लस एक्स है। कॉस 2π का मतलब हो गया 360 प्लस एक्स, और 360 प्लस एक्स किस में जाएगा? पहले चतुर्थांश में। पहले चतुर्थांश में सभी प्लस होते हैं। ठीक है, और 360 पे चेंज नहीं होता है, तो कॉस है तो कॉस बना रहेगा, तो इसका मान आ गया कॉस एक्स। तो इसका मान कितना आ गया? कॉस एक्स आ गया। समझ में आ गया? अब अगले मान पे आते हैं 270 माइनस एक्स पे। कॉट 270 माइनस एक्स पे, तो 270 माइनस एक्स किस में जाता है? तीसरे चतुर्थांश में जाता है। तीसरे में 10 और इसका व्युत्क्रम कॉट प्लस रहता है, तो ये कॉट है तो मतलब ये प्लस होगा।
ठीक है। अब इसमें देखिए आगे 270 पे चेंज होता है तो कॉट किस में चेंज हो जाएगा, 10 पे चेंज हो जाएगा, तो इसका मान आ गया 10x। अब आगे बढ़ते हैं कॉट 2 पाई प्लस एक्स पर, तो 2 पाई को बोलते हैं 360, तो 360 प्लस एक्स, तो 360 प्लस एक्स किस चतुर्थांश में जाएगा, पहले चतुर्थांश में जाएगा, तो पहले में भाई सब प्लस होता है, ठीक है। 360 पे चेंज नहीं होता है तो कॉट है तो कॉट बना रहेगा, तो ये आ गया कॉट एक्स। अब इसको हल कर लेंगे, इसको लिखा रहने दो और 10x को साइन बटे कॉस लिख दो और प्लस कॉट एक्स को कॉस बटे साइन लिख दो और इनको एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लेने पर ये मान आ जाएगा। तो देखिए ये दो एलसीएम से ये मान तो कैंसिल हो गया, क्या बचा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का मान क्या होता है, 1 होता है, तो एक ही तो हमें सिद्ध करना था, ठीक। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ तक आप प्रैक्टिस करिए, बाकी फिर अगली क्लास में देखते हैं, ठीक। धन्यवाद बच्चों।